गुड इवनिंग। हाँ देखो, आज हम क्लास 10th कक्षा 10 की हिंदी वर्णमाला, क्या हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला कक्षा 9th में किस किसने पढ़ा है? हिंदी वर्णमाला पढ़ा है? किसी ने नहीं पढ़ा? जानते हो वर्णमाला क्या होता है? कौन जानता है वर्णमाला? बताएगा कोई? नहीं मालूम किसी को? चलो कोई बात नहीं। विषय हिंदी, कक्षा 10 विषय हिंदी। इधर देखो, वर्णमाला। वर्णमाला में पहले सुन लो, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब ये तो ठीक है, लेकिन अपन को ये समझना है कि वर्ण क्या होता है। क्या इसको समझना है? वर्ण। बात समझ रहे हो? वर्ण क्या होता है? कौन बताएगा वर्ण क्या होता है? जो सबसे दिखने में सबसे छोटा होता है, छोटी इकाई होती है उसे वर्ण। हाँ, बात सही है। सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, बिल्कुल सही है। हाँ, इधर देखो, वर्ण ऐसी ध्वनियां, कैसी? ऐसी ध्वनि जिनके हम खंड, खंड मतलब टुकड़े नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे अपन बात करेंगे वर्ण। देखो, अपन क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं ना बोर्ड पे भी। क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं और लिख भी रहा हूं, तो सुनाई भी दे रहा है आपको और दिखाई भी दे रहा है, दोनों काम हो रहे हैं ना। और अगर केवल सुनाई दे और दिखाई नहीं दे तो उसको क्या कहेंगे? सुनाई दे आपको और जब लिख रहा है वो दिखाई नहीं दे। जैसे मैं केवल लिखूं नहीं, मैं बोलूं, केवल क्या करूं? बोलूं मैं। तो ऐसी ध्वनि हम जिनके खंड नहीं कर सकते वर्ण कहलाते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, इकाई ध्वनि है। क्या है? ध्वनि। अब थोड़ा सा सुन लो, इधर इधर आ जाओ फिर। ध्वनि और वर्ण दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लो क्या है पहले। जैसे मैं बोलता ही चला जाऊं। जैसे मैं आपसे पूछूं, मैं इनसे पूछूं क्या नाम है आपका? सजनी। मैं पूछूं इनसे कि कोष का किसे कहते हैं? सेल किसे कहते हैं? इन्होंने खड़े होकर सुना दिया मुझे। क्या कर दिया? सुना दिया। तो इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? ध्वनि। क्या कहेंगे? ध्वनि। यही ध्वनि मैंने यहां लिखे, बोर्ड पे लिख दिया। लिखा हुआ जो दिख रहा है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और जो भाषा
केवल सुनाई दे, क्या सुनाई दे, उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो दोनों छोटी इकाई हैं जी, क्या है, दोनों भाषा की छोटी इकाई है, क्या है, हाँ। आप सुनो थोड़ा सा और समझो। ध्वनि मौखिक रूप है, क्या है, मौखिक रूप। मतलब मैंने सजनी से पूछा या किसी से पूछा, आपने मुझे कोशिका के बारे में बता दिया, कैसे कहते हैं उसका, मतलब जो भी है XYZ आपने परिभाषित कर दिया, तो मौखिक रूप बताया ना, क्या रूप बताया, मौखिक रूप बताया। तो मौखिक रूप को क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। अगर मैं किसी से और से बोलूं, कौन है, मैं नाम तो जानता नहीं, चलो माथुर बोल देता हूं, माथुर ही है ना, अच्छा, तो माथुर को बोल दो, माथुर लिख के बताओ, तो माथुर ने बोर्ड पे लिख के बता दिया, तो लिखित रूप क्या हो गया, लिखित रूप वर्ण। आ गया समझ में कि नहीं आया बताओ। ध्वनि को मौखिक रूप कहेंगे और वर्ण को लिखित रूप कहेंगे। जब मैं बोल रहा हूं तो ये क्या है, ध्वनि है, क्या है, मैं जो बोल रहा हूं ध्वनि है। मैंने कोई भी बात जैसे बोलूं, मैं बोलूं यहां कि श्याम, क्या है, श्याम, और मैं बोल रहा हूं श्याम, तो ये ध्वनि है, और लिख रहा हूं तो ये क्या है, वर्ण है। इसकी समझ में नहीं आया, आ गया ना। भाषा के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं और भाषा के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। दोनों छोटी इकाई हैं, क्या है, दोनों छोटी इकाई है, लेकिन अंतर क्या है, भाषा की जो लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं, सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई कौन सी है, वर्ण है, और मौखिक इकाई कौन सी है या मौखिक रूप कौन सा है, ध्वनि है। बात समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल समझ में आ गया ना। भाषा का मौखिक रूप क्या कहलाता है, ध्वनि कहलाता है, और लिखित रूप वर्ण कहलाता है, ठीक है। मतलब वे ऐसी ध्वनियां जिनके हम खंड या टुकड़े नहीं कर सकते हैं, वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और इसके लिखित रूप को, लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। पहले ये बताओ मुझे कि समझ में किसकी नहीं आया, आ गया ना, आगे बढ़े, बढ़े आगे, क्लियर हो गया, चल चल, ठीक है। अब थोड़ा सा और समझो। अभी तो तुमने वैसे समझ लिया कि वर्ण और ध्वनि, पेपर की दृष्टि से आ जाओगे तो लिख दोगे कि वर्ण किसे कहते हैं, लिख दोगे ना, ध्वनि किसे कहते हैं, लिख दोगे ना, ठीक है। अब सुन ले थोड़ा सा। अब मैं यहां लिख रहा हूं, जैसे आपका नाम क्या है, सोनाक्षी, अच्छा, और बॉय में कोई नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, कृष्णा, अच्छा, तुम्हारा नाम प्रणव, प्रणव, अच्छा, आपका नाम भावना, अच्छा, भावना नहीं भूलेंगे, वो भावना शुरू से ही पढ़ा रहे हैं, बड़े हर बैच में एक भावना रहती है, इस बैच में भावना आ गई, तो भावना नहीं भूलेंगे, चलो कोई बात नहीं, किसी को नहीं भूलेंगे। या आप, मैं बोल देता हूं, कमल लिख देता हूं यहाँ, क्या, कमल, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, कमल, मैं बोल रहा हूं तो ध्वनि है, लिख रहा हूं तो वर्ण, इतना समझ में आ गया ना। अब चलते हैं, अब मैं कमल की बात कर रहा हूं, या यहां लिख देता हूं कमल और कमला, कमला किसी की माँ का नाम होगा, दादी माँ का, वो XYZ उस पर बन जाना, ठीक है, अच्छा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, यार रहते हैं ना ऐसे। चलो, अब इसमें मैं बोलूं, अब जैसे वर्ण कितने हैं, ओ अक्षर कितने हैं इसमें,
अपन बात करेंगे अब वर्ण की और अक्षर की। किसकी? वर्ण और अक्षर की। अच्छा, ठीक है, दोनों के बारे में बात करेंगे, वर्ण और अक्षर। अब वर्ण कैसे पहचानेंगे? कितने, मैंने कोई शब्द लिख दिया, जिस क्या है, अपने आप में शब्द है, ये क्या है? शब्द है। क्या है ये? शब्द है, ठीक है। अब मैं इनमें से पूछूं, जैसे कमला लिखा हुआ है, अब कमला में से वर्ण कितने हैं और अक्षर कितने हैं, तो क्या बताओगे? हैं? कौन बताएगा? ये पढ़ाया क्या आपने, पहले ये बताओ। नहीं, अच्छा, ये वो तो पूरा एक शब्द है। क्या है? एक शब्द है। मालूम है कि किसी को? ये पहले बताओ। नहीं है तो पहले अच्छे से समझ लो, फिर बता देना, कोई बात नहीं, ठीक है, और पूछेंगे भी। हाँ, इधर देखिए, ये कमला लिखा हुआ है, ठीक है। तो कमला लिखा हुआ है, का अपन ने इधर हलंत लगाया, छोटा हो गया। क्या हो गया? छोटा। इसमें आ लगाया, मतलब इससे क्या बनता है? का बनता है। इससे क्या बनता है? का बन गया। क्या बन गया? का बन गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ का लिखा होता, क्या लिखा होता? का, तो यहाँ का हलंत आधा और बड़ा आ, तो क्या बनता? ये का बनता। इसमें क्या बनता? का बनता। अब का में दो, मतलब दो क्या है? क्या है इसमें? दो वर्ण है। क्या है? दो वर्ण है। अक्षर अपने आप में क्या है? का है अक्षर। क्या है? का। क्योंकि मैं बोल रहा हूं वर्ण सबसे छोटा है, सबसे छोटी का ही बोल रही हूं ना, सबसे छोटी का ही। तो का किससे मिलकर बना होता है? का हलंत और आ से। आ अपने आप में स्वर है और ये व्यंजन है। क्या है? तो व्यंजन अलंत में होता है, तो आधा का और आ ले मिलके का बनता है। कोई भी लिख लो, यहां जैसे चा ले लो, चा, चा अलंत लगाओ और आ, छोटा आ छुपा हुआ है ना, चा क्या छुपा हुआ है? छोटा आ। चाचा, तुमने क्या लिख दिया? चाचा। तो चाचा में चा लिखेंगे तो इसमें कौन सा आ छुपा हुआ है? बड़ा। क्या छुपा हुआ है? तो चा पे हलंत लगाएंगे और बड़ा आ। तो इसमें इधर देखो, का मा ला, इसमें तीन अक्षर हैं। अक्षर कितने हैं? तीन। और वर्ण कितने हो गए? जोड़ो, कितने हो गए? छह। कितने हो गए? कैसे बताए? हाँ, अब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं, जैसे रामू, रामू काका। हाँ, रामू में कितने वर्ण हो गए और कितने अक्षर हैं? दो तो अक्षर हो गए इसमें, रा और मुंह, दो अक्षर है ना, ठीक है। अक्षर पूरा ही होता है अपने आप में। अक्षर क्या होता है? पूरा ही होता है अपने आप में। रा पूरे अक्षर है अपने आप में, ठीक है। तो वर्ण इसमें चार हो गए। और मुंह में क्या छुपा हुआ है? मुंह में जीभ छिपी हुई है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, हंसना भी जरूरी है। समझ गए ना? अब बस समझ गए ना? अब ये रामू अपने आप में क्या है? शब्द है। शब्द तो है ही। रामू क्या अपने आप में पूरा शब्द है, या मैं इनका नाम बोलूं तो ये अपने आप में एक शब्द है पूरा। नाम तो है ही लेकिन अपने आप में शब्द है। जब शब्द से हम किसी को पूरा करते हैं तो वो वाक्य कहलाता, सेंटेंस कहलाता है। जैसे जैसे भावना खाना पका रही है। क्या कर रही है? ठीक है, मतलब स्वादिष्ट जो भी हो, जो भी होगा, तो अपने आप में ये सेंटेंस हो गया कि नहीं हो गया? इसमें अपन वर्ण छांटे, अक्षर भी छांटे, शब्द छांटे, और फिर सेंटेंस बाकी भी तो पहचान लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हाँ, तो ये अपने आप में सेंटेंस है। ये तो पढ़ते हो ना, तुम नहीं पढ़ते हो इंग्लिश में, तो
तो इसी को वाक्य कहते हैं। और वाक्य किससे मिलकर बना होता है? शब्दों से, वर्ड्स। शब्दों से, शब्द किससे मिलकर होता है? अक्षर से। अक्षर किससे मिलकर बना होता है? वर्ण से। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी हो गई? अब आ गई ना समझ में? ठीक है। भाषा के मौखिक रूप को क्या कहेंगे? मौखिक रूप को ध्वनि, लिखित रूप को वर्ण, वर्ण से बड़ा क्या होता है? शब्द, शब्द से बड़ा नहीं, वर्ण से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा वाक्य। तो वाक्य से मिलकर अपन जो भी कहानी निबंध बना पूरा कर देते हैं, कर देते ना, कर देते हैं। जैसे मकान ईंट से मिलकर बना होता है ना। जैसे कुछ सेल्स की सबसे छोटी इकाई क्या है? सेल सबसे छोटी इकाई है ना। फिर सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से मैं साइंस से भी पढ़ा लेता हूँ, हिंदी की बात मत करो। ठीक है ना। चल नहीं, अभी हिंदी का बेटा, हिंदी पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, इधर कोई बात नहीं है। तो इतना समझ में आया ना? ठीक है। अब यहाँ ऐसा मत बोल दो ना कि भावना ऐसे कुकिंग बोर्ड, ठीक है, तो वो इंग्लिश पहुंच जाएगी। अपन हिंदी की बात करते हैं, ठीक है। अब इतना मैंने पढ़ाया, समझ में आया ना? चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े। चलो अब आ जाओ, अपन बात करेंगे भाषा। किसकी बात करेंगे? भाषा। ठीक है। कहते हैं ना कि इतनी अच्छी भाषा बोलेंगे उतना ही अच्छा ठीक रहती है। और भाषा कहते हैं ना, जीभ साफता बिगाड़ देती है। ठीक है। वैसे भाषा कोई भी हो, चाहे परिचित आदमी हो चाहे अपरिचित आदमी हो, भाषा अच्छी से बोलना चाहिए। मतलब अच्छी नहीं आ रही तो कम से कम बोल लो। बात समझ रहे हो? जैसे नहीं आ रही तो कम बोल लो, नहीं तो चुपचाप बने रहो, वही बढ़िया है, उसमें ही ठीक है, भलाई है। नहीं तो कईयों की भाषा ऐसी रहती है भाई, डेंजरस, खतरनाक भाषा रहती है। ये लगता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मतलब तो किसी की भाषा खराब हो सकती है। अब भिंड मुरैना तो वैसे ही बदनाम कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, तुम मुरैना के हो कि भिंड के हो? अच्छा, कहाँ जा रहे हो बेटा? हाँ ठीक। चलो इधर देखो, भाषा इधर देखो। हाँ देखो, भाषा सुन लो पहले, रिकॉर्डिंग हो रही बेटा। हाँ देखो, भाषा, हम भाषा को बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं ना। जैसे मैंने बोल रहा हूं तो भी भाषा है ना, और लिख रहा हूं तो भी भाषा है ना। तो भाषा को लिखकर और सॉरी बोलकर और लिखकर प्रकट करते हैं। ठीक है। ठीक है, अब सुनो। बेध्वनि या बेशब्द, ठीक है, या किसी व्यक्ति के माध्यम से अपने विचारों को, किसी व्यक्ति के माध्यम से अपने विचारों को और भावों को बोलकर और लिखकर प्रकट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? अपने विचारों और अपने विचार और भाव को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। ठीक है, भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा भाई तभी तो मान्य होगी जब मैं बोल रहा हूं और आपकी समझ में आए। क्या? जो मैं बोल रहा हूं और आपकी समझ में आए, जो मैं लिख रहा हूं आपकी समझ में आए, वही भाषा है। ठीक है, वही भाषा कहलाती है। अब मैं बोलूं, आपकी समझ में नहीं आए, तो कहते हैं ना जब भाषा समझ में नहीं आ रही, हम क्या क्या करें। ठीक है, नहीं, जो भाषा मतलब अपने विचार और भाव को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या प्रकट करना। क्या करना? पहुंचाना या प्रकट करना। ठीक है, प्रकट करना क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। समझ में आएगी भाषा? व्हाट इज लैंग्वेज? ठीक है, बता दोगे ना? कोई पूछे तो बता दोगे ना? ठीक है, भाषा कहलाती है। अब देखो, ठीक है, ये भाषा हो गई। भाषा के सोनाक्षी, हाँ जाइए।
हाँ, इधर देखो, भाषा को हम, भाषा के जो लिखित रूप है, ठीक है, जो लिखने की शैली है, भाषा के लिखने की शैली को लिपि कहा जाता है। क्या है? लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपि। लिपि को अपन बाएं से दाएं लिखते हैं। अपन ऐसे तो लिख रहे हैं, ऐसे कैसे लिख रहे हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं लिपि को? बाएं से दाएं। और अपनी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। कौन सी? देवनागरी। ये जब तुम बड़े हो जाओगे और तब समझाएंगे देवनागरी लिपि क्या होती है, ठीक है। हाँ, अपनी लिपि कौन सी है? वैसे तुम्हारे में इतना आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं आपको। देवनागरी लिपि है, ठीक है। इसको बाएं से दाएं लिखते हैं, ठीक है। बायां कौन सा है? ये बायां है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, ठीक है। बाएं से दाएं लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? बायां से दाएं, ठीक है। बाएं से दाएं। इतना समझ में आ गया ना? भाषा भी समझ में आ गई, वर्ण भी समझ में आ गया, अक्षर भी समझ में आ गया, और ध्वनि भी समझ में आ गई, ठीक है। शब्द वाक्य इतना समझ में आ गया ना? आगे बढ़े, चलो ठीक है। इधर आ, अब वो बात कर रहे हैं, फिर वर्ण पे आते हैं। वर्ण के प्रकार। किसके प्रकार? वर्ण के प्रकार। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब तो समझ में आ रहा है ना बात? स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखो, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। कैसे? स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। इन्हें किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। मतलब स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र रूप से होते हैं, ठीक है। इन्हें किसी अन्य सहारे, जैसे ये ना तो व्यंजन की सहायता लेते हैं, ना किसी की सहायता नहीं लेते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र है, और ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। व्यंजन, इन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वरों की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। किसकी सहायता से बोला जाता है? सहायता से बोला जाता है। व्यंजन कहलाते हैं। बात समझ में आई ना? चल, और समझ में आएगा अभी तो। इधर अपन बात करेंगे स्वर। स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर और संधि स्वर, ठीक है। पूरे स्वरों की बात करेंगे तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी मूल स्वर, ठीक है। मूल स्वर आ, ई, उ और ऋषि। कितने हैं? और ऋषि। ये मूल स्वर है। क्या है ये? मूल स्वर। मतलब अपने इन्हीं से सारा सिस्टम बनता है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, आ मिलकर आ क्या होता है? ई, और ई मिलकर क्या होती है? ऊ मिलकर क्या, सॉरी, क्या होता है? बड़ा ऊ। होता है नहीं होता है? चलो, हाँ, अब ये मूल स्वर है। क्या है ये? मूल स्वर है। संधि स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। आप कह रहे हैं सर जी क्या चल रहा है? अभी थोड़ा दिक्कत आएगी, फिर नहीं आएगी।
दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, संधि स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। संधि मतलब ऐसे स्वर जो दो या दो से अधिक अक्षरों से मिलकर बने होते हैं, दो या दो से, संधि, जॉइंट। ठीक है, और मूल स्वर ये किसी अपने आप से, ठीक है, स्वतंत्र रूप से होते हैं। ये किसी से ना जोड़ रखते हैं ना किसी कुछ भी रखते हैं। ठीक है, हम तो अकेले ही काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे रहते हैं कई लोग तो दोस्त नहीं बनाते पाने, हम तो अकेले ठीक है। ठीक है, तो अकेले हैं वो क्या है, स्वर है भी अपने आप में। ठीक है, हाँ, अब संधि स्वर में आ जाओ। दीर्घ स्वर, दीर्घ माने क्या होता है, दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा। दीर्घ माने क्या होता है, बड़ा। आ, ई और उ, ये क्या है, ये दीर्घ स्वर हो गए भाई। आ मिलकर क्या बनता है, बड़ा। छोटी ई मिलकर क्या बनता है, बड़ी ई। क्योंकि ये इनसे ही तो मिल रहे हैं, मूल स्वर से बन रहे हैं ये दीर्घ स्वर। किससे बन रहे हैं, मूल स्वर से बन रहे हैं। इधर बन गए ना, बन गए। ये अपने आप में क्या है, दीर्घ स्वर है ना। और संयुक्त स्वर ए, आई और ओ और औ। ठीक है, अब देखो, इधर देखो, आ और ई मिलकर क्या होता है, ए। क्या होता है, ए होता है। ठीक है, और आ और ऊ मिलकर क्या होता है, ओ होता है। क्या होता है, ओ होता है। ठीक है, क्या हो गया, क्यों भाई, क्या बात है, हंसो मत, इधर पहले समझ लो, नहीं ये समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, हाँ, तो आ और ए मिलकर आई होता है, और आ और ओ मिलकर औ होता है। ठीक है, अभी इसकी आवश्यकता नहीं, जब संधि पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे, संधि, तब ये चीजें आएंगी। ठीक है, इससे पहले अभी पढ़ लो इनमें। ठीक है, हाँ, तो स्वर में मूल स्वर और संधि स्वर। संधि स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। इतना समझ में आ गया ना, आगे बढ़े, चलो। हंसो मत बेटा, हंसो मत, ये अच्छी बात नहीं है क्लास में। हंसो मत, हंसो मत, नहीं 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 नहीं, ये अच्छी बात नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है, पूरा जाएगा तुम्हारे सर के पास में। ठीक है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्लास से बाहर से नहीं। ठीक है, तो वर्ण, ध्वनि, शब्द, अक्षर, ठीक है, वर्णमाला, ये सारी चीज समझ में आई ना। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णों को व्यवस्थित कर देंगे ना सिस्टम से तो वर्णमाला बन जाएगी। और फूलों को व्यवस्थित कर देंगे तो फूलमाला बन जाएगी। बनाते हैं भाई, फूल भी तो बनाते हैं अपन भाई। फूल माला में देख, फूल निकाल लो तो फूल है, और उसको व्यवस्थित उसी में लगा दो तो फूल माला है कि नहीं। और फिर वरमाला, फूलमाला, वर्णमाला होती है ना, होती है। हाँ, ठीक है, तो समझ में आ गया ना, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं, वर्णमाला। ठीक है, फूलों के व्यवस्थित क्रम को फूलमाला। आगे ना, इतने नहीं आए तो फूल से समझ लेना, वो ही वर्ण है। ठीक है, जब वर्णों को अपन प्रोएंगे, वर्णों को सिस्टम क्रम से लगाएंगे, ठीक है, उसी सिस्टम को क्या कहेंगे, उसी क्रम को वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। क्या क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। फिर संधि स्वर भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, बता दिए मैंने। अपन बात करेंगे अब व्यंजन पे आ जाओ। ये स्वर हो गए तुम्हारे व्यंजन। व्यंजन, ठीक है, इधर देखो, व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, व्यंजन, हाँ बोलो, आज चले जाओ। ठीक है, अब इधर देखो, अब व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अब व्यंजन, व्यंजन के प्रकार, स्वर की सहायता से बोलिए। ठीक है,
क्या लिखने के लिए, बोलने के लिए ना स्वर की सहायता, स्वर की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब व्यंजन के प्रकार की बात करेंगे अपन। व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे अपन। अब आ जाओ व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, ठीक है, अपन ने स्वर पढ़ लिए। ठीक है, अब व्यंजन लिखाएंगे भी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ लो, पहले समझने का लेक्चर है। हाँ, व्यंजन के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो पहला प्रकार है स्पर्शी व्यंजन। कौन सा? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श तो जानते हो ना, स्पर्श क्या है? टच करना, छूना, स्पर्शी। ठीक है, हाँ, वे वर्ण जिनका उच्चारण अपन कंठ से लेकर, कहां से? कंठ, कौन क्या है? कंठ है ना जी, कंठ से लेकर और ओष्ठ तक करते हैं। कहां तक करते हैं? ओष्ठ तक करते हैं, या ओठ बोलते हैं, ओष्ठ तक करते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। इधर देखो, इधर पहले समझना अच्छे से ये, ठीक है, अच्छे से समझना। ठीक है, ये तुम चाहे 11th में 12th में कुछ भी करोगे ना, या बीएससी या ग्रेजुएशन जो भी कुछ करोगे, तो तुम्हें काम ही आएंगे यहाँ से, सीधी सी बात है। स्पर्शी व्यंजन तुम कंपटीशन आईएएस भी दोगे तो भी काम आएंगे, और अधिकारी बनोगे तो भी तुम्हें यही चीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार ताकि यही अभी यही पढ़ लो। ठीक है ना, स्पर्शी व्यंजन मतलब स्पर्शी व्यंजन जिनका उच्चारण अपन कंठ से लेकर तालु, तालु से अपन मूर्धा, मूर्धा से दंत, दंत से ओष्ठ तक करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, ये कंठ है, कंठ के बाद ऊपर ऐसा तालु रहता है ना, क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको? तालू रहता है ना ऊपर ऐसा, देखा बीच में अपन मुंह फाड़ते हैं ना, बीच में से घंटा सा रहता है। बक्कल क्या बोलेंगे? हाँ, चलो पहले सुनो, तालू है, तालू के बाद जीभ के ऊपर वाली जो कठोर जगह होती है ना, इसको मूर्धा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धा। मूर्धा के बाद दांत आते हैं, दंत बोलते हैं, दंत के बाद ओष्ठ आता है। इधर समझ लो, इधर थोड़ा इधर देख लो अच्छे से। ठीक है, इधर देखो, अच्छे से समझना है, टेबल बना के वर्क। आइए, अच्छा, इधर देखो, देखो, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता पा वर्ग। ठीक है, का च ट त प, क्या पढ़ा है तुमने? आता है तुम्हें? का कबूतर, का खरगोश, का गमला, गा गड़ी, आता है ना? आता है ना? नहीं आता तो समझ लो थोड़ा सा। इधर देखो, अब पानी पानी पी लो, बंद करो। ठीक है, पानी पी के बंद करो। देखो बेटा, हाँ हंसो मत, इधर देखो, शांत हो जाओ, शांत। गलत हो गया।
व्यंजन है तो हलंत लगाएंगे सब पे, ठीक है, ध्यान रखना अभी से है। इतना समझ में आ रहा है ना? इधर उच्चारण स्थान कैसे बोलते हैं अपन? का वर्ग को कहां से बोलेंगे? का वर्ग को कहां से बोलेंगे? ये का वर्ग है, क्या है ये? का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। समझो पहले, ये कहां से? कंठ। कहां से बोलते हैं? कंठ से। उच्चारण स्थान कंठ से बोलेंगे। अपन जितने भी बोलेंगे का, ख, ग, घा, और ये क्या, अच्छा ये तीनों है, ये तीन, एक दो तीन, इनको क्या बोलेंगे? बताएंगे आप? बताओ क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इनको? पता है किसी को? अभी तो यही पता है, तो अना खाली, और क्या पता है बताओ? तीनों अना खाली है, तो बड़े कौन से भैया हैं? इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अंगा। क्या बोलेंगे? ये नाक से बोले जाते, नाक नाक, ये नासिक के मण बोलते हैं इनको। क्या बोलेंगे? अंगा। और ये हिया, क्या ये? हिया। कई तुमने देखा होगा, कई लोग बोलते हैं और भाई साहब क्या आनचान है, ऐसे बोलते हैं, नाक से बोलते। कई व्यक्ति ऐसे देखा होगा तुमने, एक आदमी नहीं देखा है? देखा होगा, ऐसा नहीं है। और ये वास्तव में अणा है। ये क्या है? ये अणा है, ये अणा है, सही, ठीक है। ये अंगा है, ये अणा, और ना अम्मा, ठीक है। तो कई व्यक्ति अभी भी पूरा जीवन भर नाक से ही बोलते हैं, नाक नासिक के वर्ण बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये का वर्ग है, का, ख, ग, घ और अंगा, ये कंठ वर्ग है, ठीक है, कंठ वर्ग। कहां से वो उच्चारण होता है इनका? कंठ से। इसको क्या बोलते हैं? ये कंठ अपना क्या है, ठीक है। लैरिंग फेरिंग्स वो होती है, बक्कल कैविटी, सारी चीजें, ठीक है। चा वर्ग, चा, ये तालु। कहां से बोले जाते हैं ये? तालु या तालव्य, तालु या तालव्य। जैसे कंठ से ऊपर जाओगे ना, कंठ से जैसे ऊपर जाओगे तो बीच वाला हिस्सा, मुंह के साइड का, कंठ के साइड का जो बीचों बीच जो वाल भाग है, उन वर्णों का उच्चारण, चावर का उच्चारण कहां से होता है? तालु से होता है। पैलेट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, तालु से होता है। कहां से होता है? उसको तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालव्य। हाँ, बे बे वर्ग टावर का उच्चारण, जैसे टा बोलो, टा बोलो, टा। जीभ कहां जा रही है? कठोर वाले भाग पे जा रही है ना। तो जीभ जब कठोर वाले भाग से टकराकर वर्णों का उच्चारण करे तो उसको क्या कहेंगे? टा वर्ग, मतलब मूर्धन्य। क्या बोलेंगे? मूर्धन्य, और टा वर्ग है, ठीक है। टा, ठा, डाड़ा और अना, ठीक है। जीभ ऊपर टकरा के तब वर्णों का उच्चारण कर रही है, ठीक है। अब टा वर्ग, जब वर्णों का उच्चारण दंत, दांतों से टकरा कर हो, किससे? दांतों से टकरा कर हो, तो उसको क्या बोलते हैं? दंत। क्या बोलते हैं? दंत वर्ग, दंत वर्ग, ठीक है, दंत बोलते हैं उसको, ठीक है। जैसे ता बोलो, जीभ से दांत टकरा रहे ना, या दांत जीभ से टकरा रही है, अभी तो उच्चारण हो रहा है ना। ता बोलो, हो रहा है ना, हो रहा है ना, आ रहा है ना समझ में? हाँ। अब पा, मेरे पापा, इधर देखो, हाँ, पा। जब दोनों ओष्ठ मिले, वर्णों को उच्चारण करते समय क्या मिले? दोनों ओष्ठ मिले, तो उसको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ओष्ठ वर्ग, ठीक है। क्या? ओष्ठ, ओष्ठ वर्ग। ये किसकी समझ में नहीं आया ये बताओ पहले। ये टोटल कितने हैं? देखो स्पर्शी व्यंजन टोटल कितने हैं? कितने ये? पांचम 25। कितने? 25। कई बार इस परिभाषा आ जाती है कि स्पर्शी व्यंजन किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये इनकी संख्या कितनी है? प्रकार अलग है, संख्या अलग है, ठीक है। और का वर्ग का उच्चारण कहां से होता है, तो चावर का उच्चारण कहां से होता है, ये आपको यहां से लेके बीएससी एमएससी तक, जब भी तुम्हारी हिंदी तुम्हारे रहेगी सिलेबस में, तब तक यही चलेंगे।
इससे ये चेंज नहीं होंगी कुछ चीजें, ठीक है। वो बात लगा आपने नीट की तैयारी करी, डॉक्टर बन जाओगे, मेडिकल उसमें साइंस उसमें इंजीनियरिंग जाओगे तो इंजीनियरिंग बन जाओगे, ठीक है। लॉ में जाओगे, लॉ पढ़ेगे तो भी पहले हिंदी पढ़नी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। कुछ भी पढ़ोगे, आईएएस बनोगे, कलेक्टर बनोगे, डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनोगे तो ये पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, तब बन पाओगे, ये पेपर निकालना पड़ेगा हिंदी का अलग से, ठीक है। हाँ तो ये समझ में आ गया ना, आ गया ना। किसकी समझ में नहीं आया पहले हाथ खड़ा करो, किसकी समझ में नहीं आया, आ गया ना, बताओ बेटा। नहीं मतलब मैं दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं, ये बताओ मुझे समझ में नहीं आया। चाहे जो व्यंजन है तो व्यंजन के प्रकार में पहला प्रकार है स्पर्शी व्यंजन का। स्पर्शी व्यंजन या वर्ण का उच्चारण स्पष्ट करते हुए हो, कहां से, कंठ से लेकर तालु, तालु से लेकर मूर्धा, मूर्धा से लेकर दंत, दंत से लेकर ओष्ठ तक हो तो उनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। आगे ना समझ में, तो स्पर्शी व्यंजन ये अपने स्पर्शी व्यंजन, ठीक है, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी, फिर कल अपना इससे आगे रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, चलते हैं, ठीक है। बंद कर दिए वीडियो, हैं? बंद कर दे। बंद कर।